एक कश्यप, बिहार शिक्षक स्थानांतरण का जो प्रक्रिया है स्थानांतरण को लेकर, इसमें दो लोग ऐसे हैं जो एक तरफ आपको ये देखने को मिल रहा है कि 1 to 5 में ऐसा इन्फॉर्मेशन निकल कर आया है कि 10,000 शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया तत्काल रोक दिया गया है। दूसरा तरफ वे लोग हैं जिन लोगों के स्थानांतरण नज़दीक के विद्यालय से दूर के विद्यालय में कर दिया गया और बिहार सरकार का शिक्षा विभाग ने बड़ी तत्परता के साथ उन लोगों के स्थानांतरण रोकने के लिए अपनी इच्छा के अनुसार एक पत्र भी निर्गत कर दिया। लेकिन इस स्थिति में जो बिहार में लगभग 1,90,000 शिक्षकों ने जो अभ्यावेदन दिया था, उस अभ्यावेदन में जो बातें, जितने सारे बातें निकल कर आए हैं, यह अपने आप में अगर चर्चा करें तो बिहार में शिक्षकों के लिए जो एक स्थिति बनी हुई है कि जो एक आशा है कि ई शिक्षा कोष पे उन्हें कब तक देखने को मिलेगा, और साथ ही इसमें चर्चा करेंगे कि आखिर वो जो 10,000 शिक्षकों का जो शुरुआती दौर में जिन लोगों को रोका गया, तो इन संदर्भ में आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले ये जो लेटर रिलीज किया गया था, ये लेटर का संदर्भ ये था कि 19/6 को लेटर रिलीज हुआ था और यहाँ पे बातें निकल कर आया था। टोटल लगभग आवेदन की संख्या 44 से 45,000 के बीच था। लगभग 20,000 लोगों को आशा हुआ कि अब स्थानांतरण की प्रक्रिया 1 to 5 वाले में 100% कंप्लीट कर लिया जाएगा। आखिर यहाँ पे जो प्रक्रिया अपनाया गया, अब जो बात निकल कर आया है, अलग अलग प्रिंट मीडिया में भी ये बातों का चर्चा चला है कि 10,000 लोगों को रोक दिया जाएगा। आखिर वे 10,000 वे कौन लोग हैं? क्या अंतर जिला स्थानांतरण में क्या सभी पुरुषों का चौथे चरण में जो थे, क्या अंतर जिला स्थानांतरण उसमें उस लिस्ट में देखने को मिलेगा, या जो 10,000 में रोके गए तो क्या तीसरे चरण में महिलाओं तक की स्थानांतरण की प्रक्रिया को पूरा करके पुरुषों को 1 to 5 वाले में रोक दिया गया? अब ये सब बातों को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा इस लेटर को। इस लेटर में जो बातें चर्चा किया गया था कि 26,776 प्राप्त आवेदनों के आलोक में 26,665 शिक्षकों का ई शिक्षा कोष पर विद्यालय आवंटित कर दिया गया। ये जो शिक्षक प्रथम चरण में जो स्थानांतरण के लिए जो लिस्ट जारी हुआ है उससे संदर्भित है। अब देखिए, यहाँ पे इस चीज़ को ज़रा समझिएगा कि यहाँ जो शिक्षा विभाग का आदेश जो प्राइमरी डायरेक्टर के निदेशालय से जो रिलीज हुआ है, इसमें ये बात इंगित किया गया है। मोटा मोटी अगर इस बात पे चर्चा करें तो यहाँ पे यही बात निकल कर आया है कि कुछ ऐसे जगहों पर देखा गया कि जो शिक्षक थे वह स्थानांतरण को लेकर जब इच्छुक हुए, 10 विकल्प दिए, तो उनके जो चयनित विकल्प थे या उसके आसपास पड़ोस के स्कूल में न मिलकर काफ़ी दूर लोगों को जाना पड़ा। विभाग ने यहाँ तो बड़ी तत्परता के साथ इस चीज़ को तत्काल रोकने के लिए काम किया है कि 1 साल तक आप स्थानांतरण का आवेदन नहीं करेंगे, तब उस स्थिति में आप जो पदस्थापित वर्तमान विद्यालय है उसमें आप बने रह सकते हैं। तो थोड़ा सा राहत की सांस उन लोगों को मिला है जो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूरी पे पदस्थापित थे और वो और नज़दीक आना चाह रहे थे, लेकिन वो जब दूर चले गए तो उन लोगों को थोड़ा सा चैन की सांस इस लेटर के बाद मिला। अब देखिए, यहाँ पे एक बात और निकल कर आया है चौथे नंबर पॉइंट पे कि जो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में स्थानांतरण का आवेदन दे चुके हैं, लेकिन इस दौरान वे स्टडी लीव पे हैं या मातृत्व अवकाश पे हैं या उपार्जित अवकाश आदि पे, तो उस कंडीशन में ई शिक्षा कोष पर उपलब्ध योगदान का प्रतिवेदन हस्ताक्षर कर नव पदस्थापित विद्यालय यानी जो नया विद्यालय में जहाँ पे आपका ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ के प्रिंसिपल को ईमेल के माध्यम से भी या अन्य माध्यम से भी आप उसे भेज देंगे। ऐसे शिक्षक को योगदान हेतु भौतिक रूप से विद्यालय में उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है। संबंधित प्रधानाध्यापक को जब आप ईमेल करेंगे, जब इस तरीके के आप अवकाश में हैं तो ईमेल करेंगे या अन्य माध्यम से जो प्राप्त आवेदन होगा उस प्रतिवेदन पर ऑन लीव अंकित करते हुए आप उसे प्रति हस्ताक्षरित करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि आप जहाँ पे हैं, अगर आपका स्थानांतरण लिस्ट में नाम आ चुका है तब आपको फिजिकली उस विद्यालय में जाकर योगदान देने की आवश्यकता नहीं है। आप ईमेल के माध्यम से या अन्य माध्यम से आप उसे जो संबंधित नव पदस्थापित विद्यालय वहाँ पे आप सूचित कर सकते हैं। ये सब तो बातें अगर बात करें तो 30/6/2025 तक देखने को आपको मिलेगा। अब एक बात और ज़रा समझिए कि यहाँ पे जो लेटर के बाद लोगों को एक आशा है कि जो शिक्षा विभाग ने अभी एक और बातें निकल कर आया है कि 10,000 के आसपास लोगों को यहाँ पे लगभग स्थानांतरण प्रक्रिया में 1 to 5 वाले में यहाँ पे सुनने में आया है कि रोका जा रहा है। अब यहाँ देखिए कि लगभग
44,000 के आसपास में थे, यानी 34,000 लोगों का स्थानांतरण हो गया। अब यहाँ इस बात पे भी चर्चा है कि 10,000 वे लोग हैं कि वे स्थानांतरण चाह रहे हैं, लेकिन सरकार विभाग वहाँ पे स्थानांतरण करने के लिए इसलिए तत्परता नहीं दिखाया क्योंकि वहाँ छात्र शिक्षक अनुपात पहले ही से संयमित है। अब ये कंडीशन पे वे जो 10,000 लोग हैं, तो ये 10,000 लोगों में कौन लोग हैं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिला से दूरी के आधार पर जिन लोगों ने प्रतिवेदन दिया था, तो जिला के दूरी के आधार पर यानी अंतर जिला स्थानांतरण और जिले के अंदर वाले भी, जिला संवर्ग हो, विशिष्ट शिक्षक हो या बीपीएससी TRE 1 या 2 का शिक्षक हो। अब देखिए कि यहाँ पे जो तत्काल जो 10,000 रोके गए हैं, तो जब आप देखेंगे यहाँ पे तो 4 चरण निर्धारित किया गया था। तो क्या यहाँ पे चौथे चरण वाले जो पुरुष शिक्षक है, क्या इन्हीं लोगों को ये समस्या से ग्रसित होना पड़ेगा, चाहे वो जिले अंतर जिला स्थानांतरण हो या जिले के अंदर स्थानांतरण हो? जब लिस्ट बहुत जल्द आपके सामने जो सेकंड लिस्ट जो है वो जारी होने वाला है, अब यहाँ से ये क्लियर होगा कि अंतर जिला स्थानांतरण का क्या 100% आंकड़े उस लिस्ट में शिक्षकों के साथ जुड़े हुए हैं, या अंतर जिला वाले में केवल तीसरे चरण जो महिला शिक्षक हैं जो दूरी के आधार पर हैं या सेम जिला में है, क्या उन्हीं लोगों तक ये विभाग जो है कर पाया है? अब इस चीज़ का जो पूरी प्रक्रिया का जो एनालिसिस है, विश्लेषण है, वह आपके इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि चौथे चरण में दूरी के आधार पर पुरुषों का क्या सच में सभी जो पुरुष लोग हैं अंतर जिला वाले लोग, क्या उन लोगों के साथ विभाग किस तरीके का यहाँ पे उसमें स्थानांतरण में योगदान दिया है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। अब इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा कुछ घंटे आपको और इंतज़ार करने होंगे, क्योंकि विभाग जो है वो रिलीज कर सकता है, आपके पब्लिश कर सकता है स्थानांतरण की अगली प्रक्रिया को। अब यहाँ पे इस चीज़ को भी देखना होगा कि आने वाले समय में जो अपर जो स्कूल वगैरह है, जैसे सेकेंडरी हो, सीनियर सेकेंडरी हो, तो उन लोगों का भी लिस्ट दूरी के आधार पर तीसरे और चौथे चरण वाला जारी होंगे, क्योंकि पति पत्नी के पदस्थापना वाला लिस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी तक ही मसला क्यों ना हो। अब ये जो तीसरे चरण जो महिला शिक्षक दूरी के आधार पर और चौथे चरण पुरुष शिक्षक दूरी के आधार पर, अब यहाँ तक जो ग्राफ है वो महिला के दूरी के आधार तक कुछ क्लियर होता हुआ दिख रहा है। अब आगे देखेंगे कि इस पर क्या विभाग निर्णय लेता है, और जितना हो सकेगा अभी तक जो प्रक्रिया चल रहा है उस प्रक्रिया में ये चीज़ देखने को मिला है कि विभाग जो है वह शिक्षकों के प्रति जो संबंधित जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको लेकर जो इस तरीके का जो लेटर रिलीज हुआ, इससे बहुत सारे शिक्षकों ने राहत का सांस लिया है। तो बहुत जल्द एक और नया सूची आपको देखने को मिल सकता है। आप ज़रूर मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, और संबंधित अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आता है तो ज़रूर आपके साथ रखेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और यहाँ फिर हम आगे चर्चा करेंगे। तो संबंधित जो अगर आप बिहार में शिक्षक हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसमें सबसे मुख्य रूप से हम लोगों को वॉच करना है कि क्या चौथे चरण वाले शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण हुआ या नहीं हुआ। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।